सो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि जायू चैन कहती है मैं ना तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। स्काईसेन, क्या तुम मुझे डेट करोगे? स्काईसेन कहता है मुझे माफ़ करना, पर मैं किसी और को पसंद करता हूँ। कि जायू चैन कहती है पर मैं प्रीति हूँ, मैं घर का काम भी कर सकती हूँ जॉब के साथ साथ। स्काईसेन कहता है मैं जानता हूँ, पर मैं जिसे पसंद करता हूँ वो एक लड़का है। कि जायू चैन कहती है मैंने डिसाइड किया था कि अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी कर दोगे तो भी मैं गिव अप नहीं करूँगी जब तक कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करते। स्काईसेन कहता है मुझे माफ़ कर दो। कचायू चैन कहती है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम किसे पसंद करते हो? क्या कोई ऐसा है जिसे मैं जानती हूँ? क्या सोगासेन? फिर वहाँ कनामे भी आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जायू चैन कह रही होती है उसमें क्या खास है, वो तुमसे कितना ज़्यादा अलग है। स्काईसेन कहता है मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है, पर मैं अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं सकता। जायू चैन कहती है तो सोगासेन तुम्हारे बारे में क्या फील करता है? स्काईसेन कहता है मुझे लगता है वो मुझे बस जस्ट फ्रेंड मानता है, हम फ्रेंड्स हैं, पर मैं जस्ट फ्रेंड नहीं रहना चाहता। जायू चैन कहती है तो तुम उससे अपनी फीलिंग्स बता क्यों नहीं देते? उसका बर्थडे आने वाला है, तुम उसे सरप्राइज़ दे सकते हो। स्काईसेन कहता है मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे करूँ? कजायू चैन कहती है मैं हेल्प करूँगी। हमें पहले ये पता करना होगा कि उसे क्या पसंद है, वो कहाँ जाना चाहता है और उसे किस तरीके की पार्टी पसंद आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्काईसेन ना सोगासेन को मैसेज करके पूछता है क्या तुम अगले संडे फ्री हो, चलो कुछ साथ में फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं। सोगासेन कहता है हाँ बिल्कुल। कजाई चैन आती है सोगासेन की सर्वे शीट लेकर जिसमें उसे क्या पसंद है, वो कहाँ जाना चाहता है और उसे किस तरीके की पार्टी पसंद है, वो सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। उसे ना एक ऐसी पार्टी चाहिए थी जहाँ हॉरर फील हो, यानी कि हैलोवीन की तरह। कजायू चैन उसकी डेकोरेशन में भी मदद करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कनामे और स्काईसेन को, जहाँ पर स्काईसेन कह रहा होता है कजायू चैन बहुत अच्छी है, वो मेरी बहुत ज़्यादा मदद कर रही है, पर क्या सही होगा उसकी इतनी मदद लेना? मुझे ना उसे देखकर मिज़ुकी की याद आती है। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना मिज़ुकी स्काईसेन से कह रहा होता है ये मेरा पहला रिलेशनशिप है जो महीने से ज़्यादा चला। स्काईसेन कहता है तो क्या मैंने रिकॉर्ड तोड़ा? मिज़ुकी कहता है हाँ, मुझे लगता है तुम अलग हो। फिर वो ना उसे किस करता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर स्काईसेन कहता है सोगासेन से मिलने के बाद भी ना मुझे वो उस पर्सन से मिला हार्ट ब्रेक याद है। अब मैं सोच रहा हूँ कजायू चैन क्या फील कर रही होगी, क्या मुझे ना मिलना ही सही था? मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ। कनामे कहता है तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए, हार्ट ब्रेक के बाद भी तुम्हारी लाइफ चल रही है और कजायू चैन भी ना अपने तरीके से रिकवर होने का ट्राई कर रही होगी। तुम्हें खुश होना चाहिए कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्काईसेन ना मैसेज करता है सोगासेन को कि क्या हम कल 1 बजे मिल सकते हैं। सोगासेन कहता है हाँ ठीक है। फिर उसे कजायू चैन की आवाज़ आती है, उसने सारी तैयारी कर ली थी। स्काईसेन कहता है वाओ, तुमने बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया। कजायू चैन पूछती है तुम्हारी तैयारी हो गई? जिस पर स्काईसेन उसे बताता है उसने सोगासेन की फेवरेट डिशेस बनाई हैं और केक भी। कजायू चैन कहती है स्काईसेन से कि हम अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। स्काईसेन कहता है हाँ। फिर वो केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे लगा देते हैं। स्काईसेन कहता है थैंक्स कजायू चैन। कजायू चैन कहती है कोई बात नहीं, सब कंप्लीट हो गया है। फिर वो जाने लगती है। स्काईसेन उसे रोकता है और पूछता है क्या तुम्हारे कोई प्लान्स हैं? स्काईसेन कहता है क्या तुम भी हमें ज्वाइन करोगी? मैं चाहता हूँ मैं कहूँ कि हम दोनों ने साथ में मेहनत किया। कजायू चैन कहती है ठीक है, सिर्फ शुरुआत के लिए, एंड तक मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी और मैं चाहती हूँ तुम अपनी फीलिंग्स सोगासेन को बता दो। चलो रात में मिलते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं स्काईसेन और सोगासेन को जो कि लेदर क्राफ्टिंग करने के लिए आए होते हैं क्योंकि सोगासेन को ये पसंद है और उसके बाद वो कॉन्सर्ट में भी जाते हैं। सोगासेन को ना ये दोनों चीज़ें करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्काईसेन से थैंक्स कहता है
और कहता है मैं हमेशा से ये करना चाहता था। स्काईसेन कहता है ये तो कुछ भी नहीं, और इसके बाद हमें और कहीं भी जाना है। वो आगे कुछ कह पाता इससे पहले ही चीफ तकागी वहाँ पर आ जाते हैं। कजायो चैन वेट कर रही होती है और गुस्से में सोच रही होती है कि वो अभी तक आए क्यों नहीं। फिर उसे स्काईसेन का मैसेज आता है कि चीफ तकागी भी उनके साथ हैं और अब वो साथ में पी रहे हैं। कजायो चैन फिर वहाँ पर पहुँच जाती है और तकागी से कहती है क्या हम दोनों ड्रिंक करने के लिए चलें। तकागी कहता है सिर्फ हम दोनों ही क्यों। कजायो चैन कहती है क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत कूल हो। तकागी गुस्से में कहता है तुम ये क्या कह रही हो, मेरी एक प्यारी बीवी है और बच्चे भी हैं। सोगा-सेन चलो हम कहीं और चलते हैं। कजायो चैन कहती है सोगा-सेन क्या तुम अकेले स्काईसेन के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते। सोगा-सेन कहता है पर ज़्यादा लोगों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है ना। सोगा-सेन कजायो चैन से भी पूछता है क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगी। कजायो चैन को ना बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में सोगा-सेन को थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुम गधे हो, क्या तुम्हें स्काईसेन की फीलिंग्स के बारे में नहीं पता। क्या वो खुश होगा, क्या तुम उसके बारे में थोड़ा भी सोचते हो जितना वो तुम्हारे बारे में सोचता है। स्काईसेन उसे रोकता है और वहाँ से ले जाने लगता है। सोगा-सेन भी उनके पीछे जाने वाला होता है लेकिन तभी वो देखता है तकागी को ना उल्टियाँ हो रही होती है और वो उसे संभालने लगता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कजायो चैन और स्काईसेन ना जो डिश उन्होंने सोगा-सेन के लिए बनाई थी वो खा रहे होते हैं। स्काईसेन बहुत खुशी से खा रहा होता है लेकिन कजायो चैन बहुत ज़्यादा सैड होती है और कहती है मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया। स्काईसेन कहता है तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। कजायो चैन कहती है मैं इसे दूसरे तरीके से भी हैंडल कर सकती थी पर मैंने गलत किया। स्काईसेन कहता है कजायो चैन मैं सच में अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हें, तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स, मैं बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा से सोचता था सोगा-सेन को मेरी फीलिंग्स खुद ही नज़र आ जाएंगी पर थैंक्स टू यू तुमने मुझे उसे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए मनाया। फिर हम सोगा-सेन को देखते हैं जो मैसेज कर रहा होता है आज के लिए मुझे माफ़ करना, हम फिर कभी मिलेंगे। तभी उसके डोर पे ना कोई आता है हैप्पी बर्थडे करते हुए और वो कोई और नहीं स्काईसेन होता है। सोगा-सेन कहता है तुम्हें याद था, तो क्या तुमने दूसरी चीज़ें भी रेडी की हैं। स्काईसेन कहता है हाँ। सोगा-सेन कहता है ओह मुझे माफ़ करना, मुझे मेरा बर्थडे याद था पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसे सरप्राइज़ देगा। स्काईसेन कहता है जो हो गया उसे भूल जाओ, क्या तुम मेरे साथ केक शेयर करना चाहोगे। फिर वो दोनों ना केक खाने लगते हैं और वो डिश भी जो स्काईसेन सोगा-सेन के लिए बना कर लाया था जो कि सोगा-सेन को बहुत अच्छी लगती है। फिर स्काईसेन कहता है जब हम पहली बार मिले थे ना और तुम मेरा बनाया हुआ खाना इंजॉय कर रहे थे, मैं बहुत खुश था। मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एज अ फ्रेंड, पर ये सच नहीं है, सच तो ये है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। फिर वो खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। सोगा-सेन कहता है क्या तुम सीरियस हो। स्काईसेन उसको अपनी हार्ट बीट सुनाता है और कहता है क्या तुम फील कर सकते हो। फिर स्काईसेन उसे अपनी फीलिंग्स बता देता है कि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे लगा तुम एक वंडरफुल इंसान हो पर धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। सोगा-सेन कहता है थैंक यू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, मुझे माफ़ कर दो। स्काईसेन कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम अब जवाब नहीं दे सकते तो तुम बाद में जवाब दे देना। सोगा-सेन कहता है ठीक है। तभी ना सोगा-सेन को साइको-सेन का फ़ोन आने लगता है। सोगा-सेन एकदम से फ़ोन को कट करके अपनी पॉकेट में डाल लेता है। फिर नेक्स्ट हम मिज़ुकी को देखते हैं जो स्काईसेन की शॉप के बाहर होता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।